अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए। आज के वीडियो का टॉपिक है कि 5 मरला घर के ऊपर कितनी कास्ट आती है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2022 में मई के महीने में 22 तारीख को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की। और इस वीडियो में आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कौन से अवामल होते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट के अंदर 2022 में जो मई के महीने में जिस तरह डॉलर की कीमत ऊपर गई है, तो इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें की जो इंक्रीज़ हुई हैं वो कौन कौन सी है वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ आपको फिनिशिंग आइटम के अंदर भी जो चीज़ें हमारे घर की कास्ट के अंदर, चाहे मार्बल है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की पॉइंट है, चाहे सीलिंग है, चाहे आपकी टाइल आपने मार्केट से बाई करनी है तो उसके अंदर से कितना ख़र्चा इजाफ़ा हुआ है। तो यानी कि इसी तरह है कि जैसे डॉलर अब 200 पे चला गया, अब 210 पे जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल से जिस तरह हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है तो जिसकी वजह से निगरान हुकूमत का सेटअप जब आ जाएगा तो यही चीज़ ही समझिए कि ये जो चीज़ें हैं आपके घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट है ये दिन ब दिन ऊपर जाएगी, ये नीचे नहीं मुझे लग रहा नीचे आएगी। अब जिस तरह नई हुकूमत आएगी फिर 2 से 3 साल वो स्टैंड लेगी, जिसकी वजह से अगर आप घर का बनाने का सोच रहे हैं तो यही मुनासिब वक्त है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एक बजट है, आपके पास एक गोल है और आपकी प्लानिंग है, तो जिसकी वजह से आप घर को अभी कंस्ट्रक्ट करके जो फ्यूचर में आने वाला इजाफा है तो उससे आप बचत कर सकते हैं। और जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब इस तरह वीडियो को स्टार्ट कराने से पहले आपसे 3-4 टिप्स भी दूंगा कि अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कराना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को खुद मॉनिटर करें। और उसके अंदर से ये आपके पास सेविंग होगी, आपको घर बनाने के बारे में पता चल जाएगा कि एक दफ़ा आप घर की कंस्ट्रक्शन को करवा लेंगे तो जिसकी वजह से आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो आप घर बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको डिटेल के साथ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और यही चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास प्लानिंग है और आपके पास जो आपकी मैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपने लोगों को अगर फ़ायदा देना था, जिसकी वजह से अगर रेट आपसे ग्रे स्ट्रक्चर का कोई 2000 या 1800 ले रहा है तो वही कास्ट आपकी 1600-1500 तक आ सकती है। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ टिप्स बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो जिस तरह वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 5 मरला घर के ऊपर कितनी कास्ट आती है 2022 में, ये 22 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जिस तरह डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे हमारा नंबर शुमार में 1 से लेके 20 तक है, इसके अंदर भी हर एक चीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा या 5% इसी के अंदर भी इजाफा हुआ है। अब जिस तरह खुदाई है हमारे पास, सबसे पहला जब आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो आपने एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक लेआउट जब आपका हो जाना है तो उसके बाद आपने घर का डायगोनल चेक करके अपने घर के खुदाई को स्टार्ट कर लेना है। तो आपने जब घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उससे पहले जो आपकी एक्सिक्यूशन है एज़ पर ड्राइंग होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर आपको इंजीनियर रिकमेंड करता है। अब उसी के ऊपर आपका 3 फीट तक गहराई है जो आपका 5 मरले घर के ऊपर है। जो डीप फाउंडेशन आप एक्सिक्यूट करवाएंगे उसके ऊपर आपका 18,000 रुपया खर्चा आएगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी आजकल जिस तरह मिराज और उसके बाद अलमिराज की भी काफ़ी कंपनी है और बिन खालिद की है, जिसके अंदर से आप टर्माइट स्प्रे करवाना चाहते हैं तो वो भी एक जॉब के हिसाब से हैं। वो आपका 7 से 8,000 रुपये के अंदर आपके घर की जितनी भी फाउंडेशन के अंदर आपकी स्प्रे होगी, टर्माइट स्प्रे जो दीमक वगैरह को कंट्रोल करती है, जो आपकी लकड़ी जो दीमक के साथ दीवारों से डीपीसी डैम्पनर से ऊपर आ जाती है, जो दीवारों के साथ आपको खूबसूरती को मुतासर करती है, उससे कंट्रोल हो जाता है। और तीसरे नंबर पे आएगी आपकी रोड़ी बज्जर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी नहीं डालनी, तो आपने ब्रिक ब्लास्ट की जगह आपने सब बेस मटेरियल जो हम रोड वगैरह के अंदर डालते हैं तो वो आपने एक जो ट्रक है
वो आपको तकरीबन 8 या 9 सैकड़े का मिल जाएगा। तो उसी के तौर पे वो आपका 50,000 के ऊपर आपका 8 से 9 जो सैकड़े का है, यानी कि उसी के अंदर आपकी जो बजरी है वो आपके पास आ जाएगी। और इसी के मतलब आपका जो बजर होगा उसी की जो स्पेसिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो आपकी फाउंडेशन में भी वीसीसी के तौर पे काम आ जाएगी। फ़र्श की जो फ्लोरिंग होगी उसी के अंदर आपका जो पत्थर है वो भी इसके के अंदर काम आ जाएगा। और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो आपकी छत के ऊपर अगर आपने मार्बल वगैरह की एक्टिविटी करनी है तो उसी के अंदर भी आपको पीसीसी के अंदर वो जो बज्जर है वो आपको काम दे देगा। अब इसी तरह अगर आप ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी डालते हैं तो जिसकी वजह से उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ब्रिक ब्लास्ट आमतौर पे पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और जो सब बेस का मटेरियल होता है, बज्जर होता है, जो रोड वगैरह के अंदर डालते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता, ना ही वो पानी को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर बाउंड होता है वो भी आपका मजबूत हो जाता है। अब इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्टर अपने घर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जिसकी वजह से वो वैसे ही ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी डाल देते हैं, उसके ऊपर मोटर 1/8 का या 1/10 की निस्बत से मसाला डाल देते हैं, फिर उसी के ऊपर फाउंडेशन के स्टेप को अटेंड कर लेते हैं। ये गलत प्रोसेस है। इसके अंदर आपने अगर घर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी घर की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने जो बज्जर है उसको आपने 1-4-8 की निस्बत से 1 सीमेंट जो 4 रेत और 8 बज्जर की जो सीक्वेंस होगा उसी के तौर पे आपने जो मशीन आपको होती है एक बैग सीमेंट वाली, उसी के अंदर आपने मिक्स करवा के फिर डालना है, और उसके ऊपर आपने प्लेट कंपैक्टर डालना है। कंपैक्टर जब चलेगा तो आपकी फाउंडेशन की जितना भी लेवल है वो एक सीक्वेंस वाइज इक्वल हो जाएगा। अब इसी के ऊपर आपका पर जॉब के हिसाब से जो बज्जर है वो आपका 50,000 रुपये का आएगा। चौथे नंबर पे आएगी अव्वल क्लास ईंट। अब इसी के तौर पे जो मेरी फाउंडेशन पे ईंट लगेगी 5 मरला घर के ऊपर, अगर इनकी किसी हजरात की जो प्लॉट होता है, किसी का डीप होता है, किसी का रो लेवल के साथ होता है, उसी तरह जो फाउंडेशन में ईंट आपकी 15,000 लगनी थी, अगर डीप प्लॉट है वहाँ पे 20 से 22,000 ईंट लग जाती है, 7,000 एक्स्ट्रा लग गई तो इट्स मीन्स आपका 1 लाख रुपये का वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। अब इसी तरह आपकी जो टोटल घर है 5 मरले का, उसकी बाउंड्री वाल, उसकी पैरापिट और टोटल ब्रिक वर्क जितना भी होगा आपका उसी को आपकी 54,000 ईंट लगेगी। 13 रुपये रेट है और 7,20,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो जो ईंट है आपने ये ख्याल रखना है कि वो अव्वल क्लास की होनी चाहिए। अब उसी के अंदर से आपकी जो स्पेसिफिकेशन है 9 इंच उसकी लेंथ, 4.5 इंची चौड़ाई में, और हाइट के अंदर वो 3 इंच होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड। अगर वो अंडर गेज या अंडर के अंदर आ जाएगी आपकी छोटी ईंट, जिसकी वजह से आपकी जहाँ पे ईंट लगनी थी 50,000 वहाँ पे आपकी 60,000 लग जाती है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं होता। अब अंडर साइज़ अगर ईंट आ जाए तो जिसकी वजह से अगर आपके स्टेप के अंदर 10 फीट हाइट में आपके 40 ब्रिक वर्क के रद्दे लगते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपके 42 या 43 लग जाए, जिसकी वजह से 3 रद्दे भी आपके टोटल ब्रिक वर्क के अंदर लगते हैं, तो आपकी 5 से 8,000 रुपये जो ईंट होती है वो एक्स्ट्रा लग जाती है। यही समझिए कि वहाँ पे भी आपका 1 लाख का लॉस हो गया। अब आपने 7 लाख को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि हमारी जो ईंट है वो अव्वल क्लास की हो। तो आपने किसी सप्लायर से ईंट नहीं लेनी, आपने अगर लेनी है तो आप खुद भट्टे पे जाके उससे वेरीफाई करके उससे कहना है कि जनाब ये ईंट चाहिए, अगर ये मेरी साइड के ऊपर आएगी और जब अनलोड हो जाएगी मैं देख के फिर आपको पेमेंट करूँगा। अगर आपकी ईंट ठीक नहीं होगी, अंडर साइज़ होगी, दोम या सोम होगी, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह जो हम पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर ईंट की स्ट्रेंथ होती है वो 2,000 तक होनी चाहिए। अगर 2,000 से कम होती है तो वो रिजेक्टेड में आ जाती है। अब इसी तरह 5वें नंबर पे आ जाती है रेत। टोटली रेत जो आपकी ब्रिक वर्क के अंदर फाउंडेशन में भी उसका ब्रिक वर्क 1-5 की और सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क, ग्राउंड फ्लोर का जितना भी रूफ, लेंटर, प्लस्तर, इनर साइड, आउटर साइड और फ्लोरिंग और छत की टाइल और जितनी भी ऑल रिस्पेक्ट के अंदर रेत हमारी इस्तेमाल होगी वो हमारी 3500 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। 30 रुपये रेट है और 1,05,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। अब लाहौर के अंदर तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रिक वर्क अपना सारा रावी जो आपको मौजूदा वैल्यू के अंदर 5,000 से 8,000 के दरमियान में ट्राला मिल जाता है वो आप ब्रिक वर्क के अंदर इस्तेमाल करें, और जितनी भी फ्लोरिंग उसी के अंदर से, जो लेंटर और आपकी छत जो प्लस्तर वगैरह करते हैं दीवारें उसी के अंदर आप चनाब लगा लें, जिसके ऊपर आपका ख़र्चा 20,000 रुपये ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्लस्तर की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने
दीवारें प्लस्तर करानी है, इनर साइड से आउटर साइड से वरावी की रेस से ना करवाइएगा। वो आप चनाब की एक डंपर आता है तो वो आपका 35,000 का भी आता है, जिसकी वजह से आपकी तमाम के तमाम प्लस्टरिंग का काम उसी के अंदर से हो जाएगा और आपकी क्वालिटी लाइफ टाइम हो जाएगी। और उसी के नंबर पे आ जाता है छठे नंबर पे बजरी। बजरी आपने सरगोदा की लगानी है अव्वल क्लास, जिसके अंदर 370 आदि डोन मिक्स करवा के वो लगाइएगा। अब मौजूदा रेट वेरिएशन इसी के अंदर भी आई है कि आपकी 1100 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी और 100 पी रेट है। अब देखें कि 10 रुपये जो ज़्यादा हुआ है ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ज़्यादा हो गया। जिस तरह डॉलर की उड़ान ऊपर जा रही है, इसी तरह हमारे मटेरियल के अंदर भी 5-10 रुपये का इजाफा हो रहा है। जब ये चीज़ें एक सीमेंट बैग के अंदर भी अगर 15 से 20 रुपये का, स्टील के अंदर से 20 रुपये का, अब ईंट के अंदर 1 रुपये का, और इसी तरह लेबर के अंदर भी अगर वो आपसे मैजन आपका 1500 ले रहा है तो वो अभी 1800 लेगा, वो भी कहेगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब उन्हीं की वजह से अगर आपकी कंस्ट्रक्शन का काम क्वालिटी में हो रहा है तो वो भी कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो महंगाई तो हर जगह पे है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास बजट है तो अपने घर की कंस्ट्रक्शन अभी से स्टार्ट करा दें। यही मौसम है, मौसम भी अच्छा है, तो इसी मौसम में हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर मुकम्मल करवा के, तो अगर आपकी कास्ट अभी 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 38 या 40 लाख रुपए आ जाती है, तो ये फ्यूचर में अगर आप 2 महीने और वेट करेंगे तो यही कास्ट आपकी 45 लाख तक चले जाएगी। इसी तरह हर माह हर 15 दिन के बाद अगर आप एक एस्टीमेट से दूसरा एस्टीमेट को लेंगे तो तकरीबन आपका 5 से 7% तक इजाफा हो जाता है। अब जिस तरह डॉलर की उड़ान ऊपर जा रही है, जब तक इसे हम कवर नहीं करेंगे हमारा रुपया बराबर या मुस्तकिम नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या और भी रोज़मर्रा ज़िंदगी हो, जिस तरह आप ऑयल देख लें, कश्मीर ऑयल अगर 1 साल पहले वो 200 रुपये का था, अब वो 500 रुपये पर केजी चला गया, 300 रुपये उसी के अंदर भी इजाफा हुआ है। इसी तरह इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो आपने मटेरियल बाय करना है, हर चीज़ के अंदर से आस्ता आस्ता इजाफा हो रहा है। अब इसी के अंदर से हमारे पास जो बजरी है 100 रुपये उसका रेट है, 1,10,000 रुपये आपकी सरगोदा बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। 7वें नंबर पे आ जाता है सीमेंट। डीजी लगाए, मैपल लीफ लगाएं, और इसी के अंदर से आपको यही कहूँगा कि आप बेस्ट वे ना लगवाएं, तो उसी के अंदर से थोड़ी सी मसले मसाइल आ जाते हैं। तो लाहौर में पाइनर भी चल रहा है, वो भी बेस्ट है। तो आपको यही है कि आपने मैपल लीफ और डीजी लगवाएं। अब उसी के ऊपर आपका 600 बैग लगेगा। अब ये 600 बैग की जो क्लासिफिकेशन है वो इसी तरह है कि मेरा फाउंडेशन में पीसीसी के अंदर और डीपीसी के तौर पे डैम्प के अंदर, स्टेयर के अंदर और पीसीसी जितना भी मेरा कंस्ट्रक्शन का ग्रे वर्क मुकम्मल होगा तो उसी के अंदर मेरा जो 600 बैग इस्तेमाल होगा। 880 रुपये रेट है, 5,28,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और एक और आपको थंब रूल बताता हूँ कि अगर आपने फाउंडेशन के अंदर या ब्रिक वर्क के अंदर आपने इंटों को काउंट करना है कि कितने इंटें मेरे एक नंबर ऑफ बैग पे इस्तेमाल होती है। अब उसके अंदर जो अगर रेशो आपकी 1:5 है फाउंडेशन में, तो आपका 400 से लेके 450 ईंट एक बैग के अंदर कवर हो जाएगी। वो आपके अगर आपके 10 बैग इस्तेमाल करते हैं तो इट्स मीन्स आपकी 4,000 ईंट लगनी चाहिए। अगर आपके 15 बैग इस्तेमाल हो जाते हैं और 4,000 ईंट आपकी लगती है तो इट्स मीन्स आप ये समझिएगा कि आपके 5 बैग एक्स्ट्रा के अंदर कहीं ना कहीं वेस्टेज में चले गए, या उसी के अंदर जो थिकनेस ऑफ मोटर है वो ज़्यादा आ रहा है, या उसकी जो रेशो है 1:5 की बजाय 1:3 की रेशो वो मिस्त्री वगैरह लगाना शुरू कर देता है। तो यही होता है कि लेबर को आपने इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे डील करना है और मौके के ऊपर आपने ख़ुद भी उसे टेक आउट करके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना है। अब इसी तरह 8वें नंबर पे आ जाते हैं प्लॉट की भराई। वो भी एक जॉब है। अगर कुछ इलाकों के अंदर आपका प्लॉट डीप के अंदर होता है तो कुछ इलाकों के अंदर आपका रोड लेवल के साथ ही होता है। रोड सरफेस लेवल जिसे हम नेचुरल सरफेस लेवल कहते हैं, और रोड का लेवल जो होता है वो सेम ही होता है। अब जिन हज़रात का जो प्लॉट है वो 3 से 4 फीट रोड लेवल से डाउन है तो इट्स मीन्स के रोड लेवल से भी उसने 2 फुट ऊपर आना है तो 6 फीट तक आपकी हाइट बन जाती है। जब आप प्लॉट की फिलिंग करनी है तो आपने मिट्टी की जो भराई है वो नहीं करवानी है, आपने गस्सू की जो फिलिंग होती है उसको करवाना है। उसको मैनुअली नहीं करवाना, आपने एक्सीवेटर पर जॉब के साथ से वो आपको कर देगा। 2 घंटे के अंदर आपके प्लॉट की फिलिंग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी 60 से 80,000 रुपये के अंदर प्लॉट की फिलिंग हो जाएगी। जिनकी गहराई कम है वो 60,000 रुपये, जिनकी गहराई ज़्यादा है वो 80,000 रुपये तक आपकी इसके ऊपर खर्चा आएगा।
नाइन्थ नंबर पे आएगी डीपीसी, जियोमो मरीन की शीट। आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पे हम जो डीपीसी है उसको वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे प्राइमर वगैरह लगा के उसके ऊपर जियोमो मरीन की शीट ऐड कर देते हैं। ये 3 से 5 mm तक थिकनेस के अंदर होती है। जिस तरह टायर होता है, टायर के साथ उसके ऊपर लिक्विड जो बिचुमेन होता है वो उसकी तय चढ़ी होती है, उसको जब गर्म करते हैं उसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब इससे पहले वक्तों में क्या होता था कि हमारे पास ठंडी लुक होती थी, वो रंग ही होता है, वो उसी के ऊपर लगा के बुर्श के साथ उसी के ऊपर पॉलीथीन शीट रख देते थे। वो 20 नंबर है, 25 नंबर है। और 6 माह के बाद आपने कभी गौर से देखा होगा, जो पॉलीथीन शीट होती थी वो 6 महीने के बाद आप उसे हाथ से पकड़ते हैं वो निकल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर प्रूफिंग होती है जो आप पॉलीथीन शीट के ज़रिए करते हैं वो आर्जी तौर पे आपने माइंडली तौर पे देखनी है। आप कहते हैं कि हमने कर लिया, पर वो जिसकी वजह से आपकी दीवारों के अंदर डैम्पनेस आनी शुरू हो जाती है। एक ये चीज़ है। और दूसरी ये है कि अगर आपने डैम्पनेस से बचना है तो आपने जो घर का फर्श है वो डीपीसी से नीचा रखना है। अगर डीपीसी से ऊंचा कर लेंगे तो फिर वो आपका जो डीपीसी का मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर हमारा 660 रनिंग फिट है, 60 रुपये रेट है, 15,600 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। 10वें नंबर पे आ जाता है सरिया स्टील। अब मेरा सरिया फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होगा, मेरा स्टील डीपीसी के अंदर भी इस्तेमाल होगा, डोर लेंटर के अंदर इस्तेमाल होगा। 60 ग्रेड का स्टील है और इसी के ऊपर स्टेयर के अंदर भी, पैरापिट वॉल के अंदर भी, मम्टी के अंदर भी, और जितना भी मेरा वर्क होगा, किचन की स्लैब है और जो भी है उसी के ऊपर मेरा जो सरिया है वो 4 टन इस्तेमाल होगा। 5 वाला घर की डबल स्टोरी के अंदर 200 रुपये रेट है, 8 लाख रुपए का मेरा सरिया आएगा। तो आपने ये देखना है कि सरिया आपने एक क्वालिटी का लगाना है। मटेरियल जिसकी भी मैं आपको एस्टीमेट बता रहा हूँ 2022 में 22 मई को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी के ऊपर अगर आपका स्टील और जो क्वालिटी है आप इसके ऊपर अच्छी लगाएंगे तो इसकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी घर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आपने 40 ग्रेड जो लोकल स्टील होता है आपको आप पहचान ही नहीं होगी, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर एक ग्रेड की चीज़ बता के आपको बी ग्रेड की दे देगा, जिसकी वजह से आपने इनके हथकंडों से बचना है। और स्टील के ऊपर आपका 8 लाख रुपये खर्चा आएगा। 11वें नंबर पे आती है लेबर रेट, मजदूरी। जिसके साथ आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे उसे हायर करेंगे। जो भी अपने घर की कांडी तेसी का जितना भी काम होगा वो आपको मुकम्मल करके देगा। और उसी के अंदर आपने उससे क्वालिटी के अंदर जितना भी वर्क है, चाहे घर की फीलिंग है, एक्सीक्वेशन है, और जितना भी आपका टोटल घर का काम है वो आपको कांडी और तेसी का, चाहे सीवरेज टैंक है, चाहे बाहर की मोटरी वाल है, इनर साइड प्लस्तर, आउटर साइड प्लस्तर, वो आपको मुकम्मल करवा के देगा। और 2600 हमारे पास कवर्ड एरिया है और 400 रुपया रेट है, जिसी के अंदर से हमारा सेंट्री और बिजली का काम भी ऐड है। तो तकरीबन 10,40,000 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर 5 मरला के ऊपर इसका खर्चा आएगा। तो आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने लमसम के अंदर भी कर सकते हैं और आप स्क्वायर फिट के हिसाब से भी करेंगे। अगर आपने टेंशन से बचना है तो आप किसी इंजीनियर से घर की एस्टीमेट निकाल के उसे पूछ लें कि हमारे घर का कवर्ड एरिया कितना है। वो आपको बता देगा कि आपका कवर्ड एरिया अगर 2500 या 2600 है। अब उसी के तौर पे उसे कि अगर उसकी वैल्यू बन रही है आपकी 10 से 11 लाख, तो आप उससे कहिएगा जिससे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लमसम करना है तो जिसके अंदर से आपकी वो हर एक चीज़ ऑल रिस्पेक्ट मुकम्मल करके देगा, चाहे बाउंड्री वाल है, चाहे पीपीआरसी का काम है, सेंट्री का काम है, बिजली का काम है, घर की छत की टाइल है, और जितना भी वर्क है वो आपको घर की जो ग्रे वर्क के अंदर जितने भी वामल होंगे वो आपको मुकम्मल करवा के देगा। जिसके ऊपर आपका 10 लाख लें, 9 लाख लें, जिसकी वजह से आपको एक फिगर का पता होगा कि मैंने इसको इतनी पेमेंट देनी है। बाद में ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर ये भी इसके अंदर ऐड है, फलां चीज़ भी इसके अंदर ऐड है। लमसम के अंदर से आप परेशानी से बच सकते हैं। आपका जो लेबर रेट मजदूरी है वो 10,40,000 रुपये। बिजली के पाइप है उसके ऊपर जो मेरा ख़र्चा है वो 40,000 है, जो छत के ऊपर पाइप डलेंगे। अब उसी के तौर पे मेरी केबल के भी पाइप है, टेलीफोन की केबल के भी पाइप है। उसी के बाद जो मेरी अपना दीवारों के अंदर जितने भी मेरे पाइप रेनी कलवर्ट पाइप है, जिसी के ऊपर मेरा बिजली के जितने भी पाइप है उसके ऊपर 40,000 रुपये खर्चा है। ये पॉपुलर है, ये तुर्क प्लास्ट है। ये दो कंपनियों को आप ब्रांड इस्तेमाल करके अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पाइप है, चाहे वो बोर्ड है और स्विच
स्विच प्लेट की आपकी फिटिंग है, छत की लाइट है, उसके ऊपर आपका 40,000 रुपये खर्चा आएगा डबल स्टोरी के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। सेंट्री प्लम्बिंग और सीवरेज के पाइप के ऊपर आपका 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। 14वें नंबर पे आपकी चौगाट है 16 गेज। आपकी टोटल चौगाट जो 5 मरला की होगी 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट और 4 फीट जो मेन दरवाजे की। इसकी एवरेज के अंदर मेरा 7500 रुपये एक चौगाट के ऊपर खर्चा आएगा और तकरीबन 1,12,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा चौगाट के ऊपर। ये 16 गेज की मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ना कि 16 गेज की बजाय आपको वो 18 गेज लगा दें। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी ग्रिल, जो आपके घर के अंदर है छोटी और बड़ी सेफ्टी ग्रिल को मिला के 6x4 की, 4x5 की और 3x3.5 की 12 विंडो है। तो एक एवरेज के अंदर जो मेरा रेट है वो 9,000 है। 1,08,000 रुपये आपका सेफ्टी ग्रिल के अंदर खर्चा आएगा। नेक्स्ट में आ जाता है मेन गेट, वो एक जॉब है, तो वो आपका जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे आपका 13x7 फीट तक लगता है, जिसके अंदर से 10x7 का एक आ जाता है, 3.5 फीट का विकेट गेट अलग आ जाता है। उसी के ऊपर जो 14 गेज या 12 गेज के अंदर आपको जो पिलर होता है कंक्रीट का सपोर्टिंग के तौर पे, जिसके ऊपर 2 मेन गेट का वर्किंग होती है, लेफ़्ट और राइट को जो सपोर्ट करता है, तो विकेट गेट को भी वो स्टैंड करता है, साथ दूसरे गेट को भी स्टैंड करता है वेल्डिंग के तौर पे। जो उसके ऊपर आपका खर्चा आएगा वो 1,00,000 रुपये आपका मेन गेट के ऊपर आएगा। मार्केट के अंदर आपको 900 से लेके 1100 की रेंज तक आपको पर स्क्वायर फीट वो रेट देंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में मैंने आपको बता दिया कि 1,00,000 रुपया आपका 16 गेज के अंदर जो गेट बनाएंगे, चाहे जिसके अंदर CLC का भी काम हो, डिज़ाइनिंग का भी काम हो, मुकम्मल पर जॉब करके देगा, 1,00,000 रुपया आपका उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ पे आ जाता है वाटर पम्प। जो आपके घर का वाटर पंप है वो 400 फीट तक जो बोर करके देगा, उसी के ऊपर 400 फीट तक आपका जितना भी पाइप है और सबमर्सिबल पाइप में जो मज़ैल पंप होता है जो 400 फीट तक वही सपोर्ट करता है, तो उसी के ऊपर आपका 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाता है छत का मार्बल रूफ ट्रीटमेंट। अब इसी के तौर पे बहुत से हजरात होते हैं वो आज कल छत की ट्रीटमेंट नहीं करवाते, मिट्टी वगैरह डलवाते हैं, उसी के बाद टाइल ग्रोड करवा देते हैं। अब उसके साथ ये होता है कि आपकी जो छत की ट्रीटमेंट होती है और जो हीट एग्जिस्टिंग होती है, गर्मियों में आपकी छतें गर्म रहती है, सर्दियों में आपकी सर्द रहती है, जिसकी एक छोटी सी टिप्स आप घर की जो क्वालिटी है उसी के ऊपर आप उसको ख़त्म करवा लेते हैं। आप छोटी सी आपकी गलती की वजह से आपकी जो काम की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। अब अगर आप घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो आपने जम्बो ब्लोन शीट और छत की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके और उसके ऊपर आपने PCC करके मार्बल लगा देना है, तो आपकी कभी भी छत के अंदर जो रूफ हीटिंग है वो नहीं आएगी, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रह करेगी। अब इसके ऊपर जो छत की ट्रीटमेंट के ऊपर जम्बो ब्लोन शीट है, थर्माकोल की शीट है, मेरे पास जो ऊपर वाली छत का एरिया होगा वो 1000 स्क्वायर फीट होगा और 170 रुपये रेट है और 1,70,000 रुपया मार्बल प्लस जो मेरी छत की ट्रीटमेंट है थर्माकोल शीट उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाता है पानी की टैंकी। मेरे पास जो आएगी 1200 या 1000 लीटर की, वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर आएगी। जो आपको पॉपुलर की या तुर्क प्लास की अच्छी रिकमेंडेशन होगी वो आपने देख लेनी है कि वो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल, तो इसी के अंदर से आप अपने घर की जो पानी की टैंकी है वो आप लगा के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल उसकी पानी की टैंकी के अंदर भी गर्मियों में काफ़ी पानी गर्म होता है, उसको बचने के लिए साइडों पे हम थर्माकोल शीट लगा के केमिकल प्रूफिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट पानी के अंदर नहीं जाती और गर्मियों में भी पानी आपका ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी कर लेनी है, जिसकी वजह से आपके छोटे छोटे स्टेप हैं वो आपको सेविंग भी करवा सकते हैं और काम की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ पे आ जाता है 20वें नंबर पे साइट हेल्पर इंजीनियर और चौकीदार। अगर आपने लेबर रेट पे काम किसी को दिया है और मटेरियल खुद दे रहे हैं तो उसी के लिए आपको साइट इंजीनियर की भी ज़रूरत होगी और चौकीदार की भी ज़रूरत होगी। तो आप मौजूदा रेट के वैल्यू के अंदर आपको इस दौर में, क्योंकि आज के दौर में जो जॉबलेस इंजीनियर होते हैं डिप्लोमा होल्डर वो आजकल काफ़ी हैं, तो जिसकी वजह से आप अपने घर की जो प्रोजेक्ट है इसी के ऊपर एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर को हायर करें। वो आपसे 20 से 25 हज़ार रुपया लेगा, जिसकी आपकी क्वालिटी और टिप्स है वो इम्प्रूव करवा देगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर से काम लेना है वो उसके ऊपर स्टैंड लेके हर एक आपकी
जो एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर क्वालिटी के अंदर जो चीज़ें करवाने वाली हुई वो आपकी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन को फॉलो करके घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करवा देगा। जो चौकीदार है वो आपके मटेरियल को सेव करेगा। रात को जो लेबर चले जाती है सोसाइटी के अंदर तो आपको चौकीदार की तो ज़रूरत होती है, जो बाद में आपके साइड को हैंडल करता है, जो मटेरियल होता है उसको कवर करता है, और जितना भी पानी कहीं पे लगना होता है, जो कहीं क्यूरिंग के प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी होती है उसको मुकम्मल करता है। तो 5 महीने के अंदर आपका 2,15,000 रुपया साइट हेल्पर और चौकीदार के ऊपर आएगा। अब जब इन सभी को हम जमा करेंगे 1 से लेके 20 को, तो इसी के अंदर से अगर हमारी लागत आती है वो 42 लाख रुपए आती है। इससे 2-3 महीने पहले आती है वो तकरीबन हमारी कास्ट जो आनी थी वो 38 लाख है। 4 लाख रुपया इन 4 महीनों में भर गया है। तो इसी के प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो दिन ब दिन जो कास्ट है वो हमारी ऊपर जाती जा रही है। अब इसी तरह जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारे पास 26 हुआ है, तो जब इसको तकसीम करता हूँ 2600 कवर्ड एरिया के अंदर 42 लाख को, तो मेरे पास तकरीबन जो कवर्ड एरिया के अंदर पर स्क्वायर फीट जो कास्ट आ रही है वो 1600 रुपये है। अब इसके अंदर से एक क्वालिटी का मटेरियल बताया, एक क्वालिटी के अंदर मैं आपको काम का एस्टीमेट बताया। अब मौजूदा रेट, इसी रेट का आपको मार्केट के अंदर बहुत से बिल्डर हजरात हैं वो आपको 2,000 रुपये भी रेट देंगे, वो आपको 1,800 भी रेट देंगे। अगर आप 2,000 या 1,900 के अंदर करवाते हैं तो ये रेट निकला है 1,600, और इसी की मौजूदा वैल्यू के अंदर अगर आप 1,900 से करवाते हैं तो 300 के अंदर यही समझिएगा कि आपका 10 लाख रुपया, 9 से 10 लाख रुपया आप इजाफी उनको देंगे। वो आपसे कास्ट इसी मटेरियल की चार्ज करेंगे 50 से 52 लाख। तो ये जो एक्चुअल कास्ट आई है 42 लाख, इसी के अंदर से अगर वो आपसे 3 लाख अपना 300 रुपये पर स्क्वायर फीट इजाफी लेंगे, 2600 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है वो 50 लाख तक चले जाएगी। तो आपने जो घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो आपको बता दी है। जो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके घर के ऊपर कितना खर्चा आना है। अब मौजूदा वैल्यू के अंदर ये तो नहीं है कि आपने किसी बिल्डर से 1,800, 2,000, 2,200 के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल कराना है। अगर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी 1,600 कास्ट आ रही है तो ये मैंने हर एक चीज़ के एक्सपेंस डाल के इसके ऊपर वीडियो बनाई है पूरा एस्टीमेट के मुताबिक। या हर एक चीज़ के अंदर से 2-2, 3-3% मैंने चीज़ें में इजाफी ली है कि बाद में अगर आप करके कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आपको इसी के अंदर से 19 और 20 का फ़र्क हो, 19-30 का फ़र्क ना हो। तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपने उन जो 2,000 या 2,200 रेट दे रहे हैं तो उनकी बजाय आप घर को खुद कंस्ट्रक्ट करवाएं, और जिसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट करके जो आपकी कास्ट 1,600 आई है वो आपकी 1,500 तक भी आ सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी और जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है, और उसी के अंदर से आप अपनी सेविंग करके ग्रे के अंदर अगर आपको 10 लाख भी सेव हो जाता है, जो आपने 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट किसी से करवाना है, तो उसी के अंदर से आपका ऑटोमेटिक 10 लाख सेव हो रहा है, तो वो 10 लाख आपका फिनिशिंग आइटम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ड्यूज पे आ जाता है जो फिनिशिंग कास्ट के अंदर जो 5 मरला है, फर्श की टाइल और फ्रंट के अंदर जहाँ पे टाइल लगेगी वो मेरी 280 मीटर है और रेट 1,500 रुपया है। 4,20,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। सेकंड पे आ जाता है बाथरूम की टाइल, वो मेरे पास 100 स्क्वायर फीट है, 100 मीटर है, और इसी वजह जो रेट है वो 1,500 है और 1.5 लाख रुपये इसके ऊपर टाइल आती है। अमूमन एक जो वाशरूम होता है अगर उनके ऊपर 7 फीट तक हाइट के ऊपर टाइल लगाते हैं, 4x5 का या 4x6 का वाशरूम होता है, तो उसी के ऊपर आपकी 17 से 18 मीटर लगती है 7 फीट हाइट तक। अगर आपकी फुल वाशरूम है तो ये एस्टीमेट फुल वाशरूम का है, वहाँ पे आपकी 25 मीटर लगती है। तो यानी कि यही समझे कि आपकी जो फर्श से लेवल से लेके 10 फीट तक आपकी टोटली दीवारों के ऊपर जो टाइल लगेगी वो आपकी 100 वाशरूम के अंदर 100 मीटर लगेगी। 1,500 रेट है, 1,50,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है सीढ़ी का मार्बल। आपकी सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से लिंक करेगी, तो उसी के ऊपर आपका जो एक सीढ़ी के ऊपर ग्रेनाइट की स्टेप लिए हैं मैंने, टॉप और स्टेयर जो राइज़र और ट्रेड के अंदर जो मैंने मार्बल लगाया है 1.25 इंची का, वो मैंने ग्रेनाइट लिया है। उसके साथ स्कॉटिंग है। 60,000 रुपये एक सीढ़ी के ऊपर खर्चा आएगा। 1,20,000 रुपया आपका सीढ़ी के मार्बल के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाता है किचन का स्लैब प्लस मार्बल। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे किचन बन रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे जो इसके ऊपर किचन का स्लैब का मार्बल और 2 फीट तक जो हमारे मार्बल के स्लैब से ऊपर टाइल लगेगी, उसके ऊपर मेरा 50,000 रुपया एक किचन के ऊपर खर्चा आएगा। 2 है तो उसी के ऊपर मेरा 1 लाख रुपया खर्चा किचन फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आएगा। 5वें नंबर पे आ जाता है टाइल बॉन्ड सीमेंट।
अब जितनी भी एक्टिविटी करवानी है, अब उसी के अंदर टाइल लगनी है, सीमेंट आपने मार्बल के अंदर लगवाना है, टाइल के अंदर बॉन्ड लगना है, और जितनी भी एक्टिविटी होनी है उसी के अंदर फिलिंग होनी है। जिधर सीमेंट का काम होगा, रेत का जिधर का काम होगा, वो तकरीबन आपका 80,000 के अंदर जो आपका फिनिशिंग वर्क है उसके अंदर इसी एक्टिविटी के ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है बिजली की वायरिंग, जो तार है वो GM की ली हुई है, और तकरीबन आपका 2 लाख रुपया घर का जो 744 मेन तार आ जाएगी, 736 AC की आ जाएगी, और उसके बाद 329 आपकी जो DB2 मेन पॉइंट तक आ जाएगी। वहाँ से फिर आपकी 329 चली जाएगी लाइट्स और फैन बॉक्स के तौर पे। अब जितना भी घर के अंदर जो खर्चा आएगा वो आपका 2 लाख रुपया बिजली की तार के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है बिजली की लाइट प्लस बोर्ड। अब जितने भी आपकी फ़िटिंग है 3x4 की, 6x8 की, 6x2 की, जितनी भी है वो ओपल की अव्वल क्लास है, और जिसके अंदर तमाम घर की फ़िटिंग है, स्विच बोर्ड और टोटल लाइट जितनी भी घर के अंदर लगेगी वो मेरा तकरीबन 1,20,000 रुपये का इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के ऊपर ब्रेकर प्लस DB बॉक्स है। अब जो ब्रेकर हो गए वो 16 के आप इस्तेमाल कीजिएगा, और DB बॉक्स आपकी एक अच्छी जो है घर के अंदर आउट क्लास के अंदर चेंज ओवर लग के तमाम ब्रेकर लग के जो DB के ऊपर कास्ट आएगी वो आपकी दोनों के ऊपर 50,000 रुपये आएगी। फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 25,000 रुपये आपका नीचे और 25,000 रुपये आपका ऊपर। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आएगा पंखे। आपके जो पंखे हैं वो 10 हैं, एक एग्जास्ट है, 9 पंखे हैं, एक एग्जास्ट है, तो इसके ऊपर एक जो रेट है 6500 है। अब 65,000 रुपये आपको पंखों के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी के अंदर जो फिनिशिंग है, जो प्लम्बरिंग का भी काम की फ़िटिंग करेगा, बिजली की भी फ़िटिंग करेगा, उसकी जो कास्ट है मैंने एंड पे फिनिशिंग के ऊपर डाली है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद आ जाता है वाशरूम की वेंटी प्लस कमोड। जो आपकी वाशरूम की वेंटी, कमोड, बेसन वगैरह लगेगा, जितनी भी बाथरूम की फ़िटिंग लगेगी वो आपकी 4 है वाशरूम, तो 45,000 रुपये एक ऊपर खर्चा आएगा। 1,80,000 के अंदर आपके 1 लाख प्राइम किस्म के जो वाशरूम की फ़िटिंग है उसका जो मटेरियल है वो आपका एक्टिव ऐड हो जाएगा। 11वें नंबर पे आ जाता है किचन के अंदर आपका हुड भी लगेगा, सिंक भी लगेगा, और उसी के ऊपर स्टोव जो चूल्हा होता है वो भी आपका आएगा। तकरीबन हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 किचन है। एक के ऊपर मेरा 60,000 रुपये खर्चा आएगा, 1,20,000 रुपये इसके ऊपर मेरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन के जो हुड है, सिंक है और स्टोव के ऊपर खर्चा आएगा। 12वें नंबर पे आ जाता है मेन हॉल के कवर। मार्केट के अंदर आपको 2x2 के 1.5x1.5 के भी आपको मार्केट के अंदर SS के मिल जाएंगे, तो आपने वो नहीं लगवाने। आपने स्पेशल जो एंगल लगा के मेल और फीमेल वाला जो फ्रेम बनता है 2x2 का 18x18 का, उसको आपने कंक्रीट करके उसके ऊपर आपने टाइल या मार्बल की एक्टिविटी करके उसको एक फ्रेम बना लेना। उसके साथ आपने सपोर्टिंग के तौर पे 2 कब्जे लगा लेने, जिसको आपने उठाने के लिए वो आपकी जो ढक्कन होगा वो आपका तैयार हो जाएगा मेन होल का। तो एक के ऊपर 5,000 रुपये खर्चा आएगा। 25,000 के ऊपर मेरे 5 जो कवर्ड हो गए वो तैयार हो जाएंगे। और 13वें नंबर पे आ जाते हैं रूम की सीलिंग है। 2600 स्क्वायर फीट एरिया है, 65 रुपये रेट है, और 1,70,000 रुपया मेरा सीलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। एलुमिनियम का काम, जो आपके घर के अंदर जितनी भी विंडो का एलुमिनियम का काम करेंगे, 1.2 और 5 mm मरकरी के साथ आप जो शीशा लगवाएंगे, और 280 स्क्वायर फीट मेरे पास एरिया है। विंडो का 800 रुपये रेट है, 2,24,000 रुपया मेरा जो घर की विंडो है उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब उसके बाद आ जाता है सीढ़ी रेलिंग प्लस टेरेस। वो मेरे पास 120 स्क्वायर फुट रनिंग फिट के अंदर एरिया आएगा, और उसी के तौर पे जो रेट उसका मौजूदा वैल्यू के अंदर होगा वो आपका 900 रुपया रेट होगा। 1,08,000 रुपया आपका जो स्टेयर की रेलिंग है 16 गेज के अंदर जो पाइप लगाएगा, और फ्रंट के टेरेस के अंदर भी आपका 16 गेज के अंदर वो 3 सपोर्टिंग टायर और 7 शीशे के अंदर जो एक्टिविटी के ऊपर खर्चा आएगा वो 1,08,000 रुपया आपका सीढ़ी की रेलिंग और टेरेस के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है पेंट प्लस रॉक वाल। कुछ फ्रंट के अंदर एक्टिविटी के अंदर एज़ पर ड्राइंग के अंदर रॉक वाल की भी एक्टिविटी होती है, और इसी तरह जो पेंट के आपका लेबर और प्लस फिनिशिंग मटेरियल के अंदर खर्चा आएगा वो आपका 3 लाख रुपया आएगा। अब इसी के अंदर से जो आपका पेंट इस्तेमाल करना है वो बगैर टोकन के करना है, और बगैर टोकन से यही आपका फ़ायदा होगा, जो मटेरियल की क्वालिटी सेम रहती है। जो बगैर टोकन से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको डायमंड और मास्टर है।
अगर आपको बगैर टोकन से काम करवाते हैं तो वो बाल्टी अगर आपको फिलिंग की 2500 की मिलती है, तो अगर टोकन उसके अंदर ऐड होगा वो 3500 से 4000 की मिलेगी। सेम वही है, उसके अंदर 1000 रुपये का टोकन होता है, उसी के ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये जो इसके अंदर से प्राइस होती है, जो टोकन होता है, ये कारीगर को फ़ायदा देता है। वो आपको यही कहता है कि जनाब आप 4000 वाली बाल्टी लगाए, पर आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने बगैर टोकन से जो पेंट है वो आपने उसको इस्तेमाल करवाना है। 17वें नंबर पे आ जाता है दरवाजे फिटिंग। आपके 15 दरवाजे हैं। ऐश और मलेशिया के अंदर आपको जितना भी लॉक है उसकी तमाम एसेसरी है, फ्रंट का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो 16,000 रुपया, 2,40,000 रुपया मेरा 15 दरवाज़ों के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है रूम प्लस टीवी रूम की अलमारी। तो मेरे पास जो स्क्वायर फुट एरिया है वो 300 है, 850 रुपये रेट है। अब उसके अंदर से MDF फ्रंट पे लगाएगा, अंदर की तरफ से आपका MDF लगाएगा, सामने UV होगा, अंदर फिर बैक साइड पे प्रेस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ख़र्चा जो आएगा वो 2,55,000 रुपया। टीवी रूम और जो टीवी रूम की फ्रंट की डिज़ाइनिंग वाली एक्टिविटी होगी उसके ऊपर ख़र्चा आएगा। फिर आ जाता है किचन लकड़ी की कैबिनेट है, 150 रुपया, यानी कि 150 स्क्वायर फीट एरिया होगा आपका। 75 फीट स्क्वायर फीट के अंदर ग्राउंड फ्लोर का किचन की मेजरमेंट है, और 75 स्क्वायर मीटर आपकी फर्स्ट फ्लोर की जो इसके अंदर से क्वांटिटी है। तो 150 टोटल बन जाता है, 900 रुपया रेट है, 1,35,000 रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। 20वें नंबर पे आ जाता है साइड प्लस हेल्पर। 5 महीने के अंदर मेरा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा, 5 महीने के अंदर मेरा फिनिशिंग वर्क एक क्वालिटी के अंदर तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर 2,15,000 रुपया मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। हेल्पर इंजीनियर और चौकीदार मेरे मटेरियल को सेव करेगा, और हेल्पर इंजीनियर मेरी एडवाइस के अंदर ये होगा कि मेरे एक कंसल्टेंट आप मिल जाएगा जो मेरी काम की क्वालिटी की निगरानी करेगा, और मुझे रिपोर्ट देगा कि जनाब आपकी ये एक्टिविटी हो रही है। तो आपको काम करने की स्टार्टिंग पे भी वीडियो शेयर करेगा, पिक्चर शेयर करेगा, और मौजूदा एक्टिविटी भी आपसे शेयर करेगा। जो घर की क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव होती जाती है। उसके बाद फिनिशिंग रेट मजदूरी है, जिसके साथ मैं घर की जितनी भी टाइल लगवाऊंगा और जितनी भी एक्टिविटी को फिनिश करवाऊंगा, जिसके अंदर सेंट्री बिजली का काम है, तो 2600 मेरे पास कवर्ड एरिया है और 150 रुपया रेट है। 3,90,000 रुपये मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी तरह 1 को लेके 21 को जब जमा करता हूँ तो मेरे पास 35,92,200 रुपये इसके ऊपर कास्ट आ रही है फिनिशिंग के ऊपर। जब इसको तकसीम करता हूँ 2600 पे, तो मेरा जो फिनिशिंग के अंदर रेट निकल रहा है वो मेरा 1350 निकल रहा है। तो इसी के तौर पे A वैल्यू मेरी ग्रे है, B वैल्यू मेरी फिनिशिंग की है। जब इन दोनों को मैं जमा करता हूँ 42,50,000 को जमा 36,92,000 को, तो इसी के तौर पे मेरा 78,42,000 रुपये आपके इसके ऊपर खर्चा आता है। तो जब इसको तकसीम करता हूँ 2600, तो तकरीबन मेरा 250 ग्रे और फिनिशिंग मिला के मेरे पास A रेट बन जाता है। अब जुदा रेट, यही रेट आपको जो ग्रे और फिनिशिंग का मिलेगा वो आपको 3200 भी मिलेगा, 3500 भी मिलेगा। अब जिसकी वजह से आप घर की कास्ट आप पे ऊपर डिपेंड है कि वो आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन 3200 से वाले से करवानी है या 3500 वाले से करवानी है, वो तो आपकी मर्ज़ी है। पर मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि घर की जो कास्ट है वो आपकी 2022 में मई के महीने में आपकी 2800 तक आपकी आएगी, अगर आप मैनेजमेंट और क्वालिटी खुद करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी जितना भी काम के अंदर जो आपका रेट है वो कम होता जाएगा। अब इसी तरह जो घर की कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर आपको तमाम एस्टीमेट भी शेयर किया, तमाम की वैल्यू भी आपसे शेयर की है। आपने किसी भी घर की जो कंस्ट्रक्शन है इसके आपको टिप्स भी बता दिए हैं। अब ये नहीं है कि आपने फिनिशिंग कास्ट वो आपसे 2000 कहेगा तो आपने 2000 दे देनी है, ये नहीं करना। आपने रेट लेना है, एक बंदे से नहीं, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे तो कोटेशन ले, तो जो लोएस्ट होगी जो क्वालिटी के अंदर वही चीज़ें तैयार करके देगा जो आपको 2000 वाला भी करके देगा। अगर आपको 1500 में फिनिशिंग मिल रही है तो आप उसी को रिलाई करें। अब ये ना 500 के अंदर आपकी जो कास्ट के अंदर सेविंग होगी वो आपकी 10 से 15 लाख रुपया आपकी सेविंग हो जाएगी। अब इसी के अंदर से अगर आपका कोई कहता है कि मेरा
90 लाख के अंदर करेगा तो आपका 78 लाख में एस्टीमेट के मुताबिक हो रहा है। तो ये 19 और 20 है, ये आपका 75 में भी फाइनल हो सकता है। ये मैं इसको 2 से 3% इसके अंदर चीज़ें भी इजाफी ऐड करता हूँ कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन को करवाते हैं तो इसी के अंदर वेस्टेज भी होती है, तो वेस्टेज की वजह से मैं 2 से 3% ऐड करता हूँ, जिसकी वजह से आपकी घर की जो कास्ट है वो एक्यूरेट हो के 19-20 का फ़र्क है, 19-30 का ना आए। अब इसी तरह अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन किसी थर्ड बंद से करवानी है तो उसकी एक्टिविटी को चेक करें कि अगर आपका मौजूदा वैल्यू इसी से मिलता जुलता हो तो आपको ये फ़ायदा हो सके। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आपने अपने फ़ायदे के लिए करवानी है और चीज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करवानी है। और उससे एक आप कोटेशन ले जिसके अंदर हर एक मटेरियल की लिस्ट आपको बयान करके दे कि ये इसकी क्वालिटी है, 60 ग्रेड का स्टील है, सीमेंट मैपल लीफ है, और उसी के ऊपर जो ब्रिक है अव्वल क्लास है, सेंट्री का काम आपका तुर्क प्लास्ट या पॉपुलर का है, तमाम की तमाम क्वालिटी आपको लिख कर दे। अब उसी के तार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।